नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हुए बागेश्वर सरकार रायपुर दरबार में जो हुआ, उसने पूरे देश में विज्ञान और धर्म को आमने सामने लाकर रख दिया। कुछ लोग उसे बागेश्वर धाम का चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो अंधविश्वास है। दोस्तों, भारतीय ऋषि परंपरा और सनातन धर्म का इतिहास इस तरह की रहस्यमय कथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ अनेक तपस्वी और साधकों ने घोर तपस्या करके बहुत ही चमत्कारी शक्तियां अर्जित की है, जो कि विज्ञान के दायरे से कोसों कोसों दूर है। इन साधकों ने अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त सिद्धियों से अनेक अविश्वसनीय कार्य किए हैं। हम आम लोगों को तो यह चमत्कार ही लगेगा, और तथाकथित बुद्धिजीवियों को अंधविश्वास। दोस्तों, अगर हम सिद्धियों की बात करें तो हनुमान चालीसा में 8 सिद्धियों का उल्लेख है। वह 8 सिद्धियां सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की थी। कहा जाता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को ये 8 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया था। वही 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि बागेश्वर वाले महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने बहुत ही अल्प आयु में हनुमान जी की घोर तपस्या कर और अपने दादा गुरु के आशीर्वाद से अर्जित कर लिए। वह सिद्धि के प्रताप से ही महाराज श्री ने आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान व अवलोकन शब्द से कलमबद्ध कर देते हैं, जो कि सत्य हो जाती है। आज आपको वह 8 सिद्धियों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। कृपया चैनल पर बने रहें, और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली सिद्धि, अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कहीं भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे, और इसका किसी को भान भी नहीं होता था। एक बार जब श्री रामचंद्र जी के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ से राक्षसों का पहरा था, ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को न तो कोई राक्षस देख पाए और न ही लंका के लोग। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। वह उनके मुंह में जाकर पुनः बाहर निकले थे। दूसरी सिद्धि, महिमा। महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी। हालांकि हनुमान जी ने अपना यह विशाल रूप कई बार दिखाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना कि शक्तिशाली होने का विश्वास दिलाने के लिए भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग करके माता सीता को चमत्कृत कर दिया था। तीसरी सिद्धि, गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। हालांकि रामायण काल में तो उन्हें इसकी कभी आवश्यकता पड़ी हो या नहीं, लेकिन महाभारत काल में जरूर पड़ी थी। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। उन्होंने देखा कि एक वानर की लंबी पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। वृद्ध वानर ने संपूर्ण रास्ता रोक कर रखा है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा था कि अपनी पूंछ को तुरंत रास्ते से हटाइए। भीम के यह वचन सुनकर वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्ध अवस्थाओं के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं ही हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः भीम को समझ में आ गई थी कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम को अपनी शक्ति का घमंड जाता रहा। चौथी सिद्धि, लघिमा। लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते थे, और पल भर में वह कहीं भी आ जा सकते थे और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते थे। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों
पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को उन्होंने अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि, प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी व्यक्ति को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा समझ में आने लगती है, आने वाले समय को वो देख सकते हैं। कहते हैं कि रामायण में इस सिद्धि का उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई बार पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि, प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बल पर वे श्री राम के भक्त हैं और अभी भी जीवित हैं। सातवीं सिद्धि, ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या देवीय। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को देवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। आठवीं सिद्धि, वशित्व। वशित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बल के धामा हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करने लगता है। दोस्तों, यह हमने 8 सिद्धियों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन सिद्धियों को अंधविश्वास या मात्र काल्पनिक छाया से न देखें, न ही विज्ञान के सीमित दायरे में रहकर इस शक्तियों का मूल्यांकन करने की कोशिश करें, क्योंकि विज्ञान पदार्थ पर निर्भर रहता है और धर्म, आस्था और विश्वास पर टिका रहता है। उसे विज्ञान के तराजू से नहीं तौलना चाहिए। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मिठाई खाने के बाद उसके स्वाद का बखान नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक सिद्ध पुरुष प्राप्त हुई सिद्धियों को महसूस या अनुभव कर सकते हैं, परंतु उसका बखान या उसे समझा नहीं सकते। जिस प्रकार विज्ञान में धर्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्म में विज्ञान को नहीं ढूंढना चाहिए। नमस्कार।